अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप खुद को पहचान सकें, अपने आप को जान सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको इस तरह की शेयर करने वाला हूँ। चलें वीडियो को आगाज़ करते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए। देखें, अभी मैं एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक यूँ कह लें कि एक ऐसी खबर मिली कि जिसमें मुझे खुशी भी हुई और मुझे अफसोस भी हुआ। खुशी ये कि मुसलमान यानी पाकिस्तान के मुसलमान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़हानत रखते हैं। कितनी खुशी की बात है, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हम मुसलमानों को ये इस तरह की नेमत से नवाजा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान की नूर की बदौलत हुआ है। हमारे अंदर ईमान था तो अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत बख्शी, और बावजूद इसके हम कहाँ खड़े हैं। अफ़सोस मुझे ये हुआ कि हम इतनी बड़ी नेमत रखने के बावजूद जिसकी लोग बहुत तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, और पता नहीं क्या कुछ वो मेहनत मुशक्क़त करते हैं ज़हानत हासिल करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पे इस तरह की ज़हानत से नवाजा, इस तरह की एक बड़ी सबसे बड़ी नेमत से नवाजा। अफ़सोस मुझे इस चीज़ का हुआ कि हमें चाहिए था कि हम दुनिया को एक रोल मॉडल की तरह ख़ुद को दिखाते, खुद अपनी नुमाइश करते, लोगों को अपने काम से, अपने अमल से, अपनी अट्रैक्शन से खींचते, लोगों को अपनी तरफ दीन की दावत देते। लेकिन हम तो उन्हीं के पीछे चले गए, हम तो मगरिब की रवायात के पीछे भाग पड़े और अपनी हिस्ट्री, अपने दीन को, अपने जितने भी लोगों, हमारे बड़े अकाबरीन ने इस दीन की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर अपना माल जान सब कुछ दाव पे लगा दिया, कुर्बान कर दिया। हमने उनकी हिस्ट्री को उठाया और पसे पुश्त डाल दिया। बस यार, कितने एहसान फरामोश लोग हैं हम। हमें चाहिए कि हम अपने अकाबरीन, अपने दीन, अपनी हिस्ट्री को सबसे आगे रखें। यही हमारा टारगेट, यही हमारा गोल होता, और फिर हम साइंस, हर तरह की टेक्नोलॉजी खुद ईजाद करते, खुद अपने आप को इम्प्रूव करते। खुदा की कसम, पाकिस्तान, यहाँ के जो मुसलमान हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हानत रखते हैं। हर एक मसले का हल इस तरह निकालते हैं, यकीन करें आप। सिर्फ हमें वो जो माइंड सेट है वो हमारा चेंज किया हुआ है। जब से इन यहूदियों को, इन गैर मुस्लिम को पता चला है, तो उन्होंने हमें दूसरे कामों में उलझा दिया। उन्हें पता था कि जिस दिन ये ख़ुद को पहचान गए उस दिन हमारा आखिरी दिन होगा। यहूदियों के एक बहुत बड़े, जिनकी वो बात सुनते हैं, उनके जिस तरह हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, उनके भी हैं इस तरह बुज़ुर्ग टाइप। उनके सबसे बड़े जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने फोरकास्ट की थी कि जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में, यानी उनकी तादाद जिस तरह हम जुमे में होते हैं, यानी मस्जिद के बाहर तक लाइन लगी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ जुमा पढ़ने लोग आए होते हैं, इतनी तादाद जिस दिन हमारी फजर में हो गई, तो उस दिन ये यहूदी यहाँ से फना हो जाएंगे, उनका आखिरी दिन होगा इस कुर्रे अर्ज़ पे। ये उसने फोरकास्ट की थी, यकीन। और जो उनके जो पीछे फिर यहूदी थे, बाकी के लोग, उन्होंने उनकी बात को सीरियस लिया। और फिर देख लें कि उनके लोगों ने हम मुसलमानों को किस कदर गलाजत में, फहाशी में, बेहयाई में फंसा के रख दिया, और इसकी दलदल इस कदर कुर्बनाक है कि हम फंसते ही जा रहे हैं इसमें। खुदारा खुद को पहचानिए, खुद को पहचानिए, और अपने अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी। लामा इकबाल ने भी कितनी फोरकास्ट की है, वो जानता था। लामा इकबाल अगर
غیر مسلم میں ہوتے نا، اللہ نہ کرتے، تو پھر آپ دیکھتے کہ کس قدر وہ خود کو امپروو کرتے. اتنے بڑے بڑے ہمارے مسلمانوں میں ہیرے نکلے ہیں نا. یہ جتنی بھی طب، کیمیا، یہ کیمسٹری، بیالوجی، فزکس، یہ ساری ایجادات مسلمانوں نے کی تھی سب سے پہلے اس دنیا میں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ہم نے اپنی ہسٹری کو ہی بلا دیا. ہم تو نالج سیکھنا ایک خود پہ بوجھ سمجھتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا کو ایک رول ماڈل بن کے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پہ ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا را خود کو پہچانی. میرا کام تھا آپ لوگوں کو آپ کی حقیقت بتانا، مسلمانوں کی حقیقت بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے نوازا ہے. یقین کریں، ہر ایک نعمت سے نوازا ہے. ہم بہت ناشکرے ہیں. قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ تم شکر کرتے رہو. ہمارا قرآن پاک کا سٹارٹ ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوا اور ہم نہیں شکر کرتے. ہم اتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں یار. یقین کریں ہمارا پاکستان ہر ایک نعمت سے مالا مال ہے. انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام کو ہر غلط چیزوں میں پھنسا دیا ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے 5G، اینڈرائڈ، ہر طرح کے انٹرنیٹ سے ہم اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن ہم کہاں سوچنے والے ہیں، کہاں ہم سدھرنے والے ہیں. ہم تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم تو بے حیائی میں پہلے نمبر پہ پہنچ چکے ہیں. ان کا کام، ان کا ٹارگٹ ہی بے حیائی فحاشی میں مسلمان تھے. ان کی اپنی قوم نہیں تھی. وہ اپنی قوم کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی قوم کو سدھارنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اپنی ہسٹری کو، اپنے دین اسلام کو بھرپور طریقے سے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.